हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप हमारा रीडिंग क्यों कर रहे हो। मैंने सोचा है कि मैं ऑलमोस्ट सारे साइंस का कुछ कुछ बोनस रीडिंग ज़रूर करूँगी। एंड दिस टाइम आई रियली थॉट दैट आप शायद किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो। सो इस रीडिंग को आप लोग टाइमलेस मानिए, ठीक है। ऐसे में 2-2 महीने में या फिर 1-1 महीने छोड़ के आप लोग के लिए बोनस रीडिंग्स करना चाहती हूँ। ओके, इस रीडिंग को आपने कैसे देखना है, इस रीडिंग को आपने कम्प्लीटली मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आपका चंद्रमा मून साइन यानी कि आपका जो चंद्रमा है आपकी राशि में बैठता है कहीं पे, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर मून पाइसेस में बैठा है तो यानी कि आपका जो राशि है, जो चंद्रमा है, वो आपकी मून के आधार पे पाइसेस साइन है। ओके, तो ये पाइसेस की एनर्जी है, मून पाइसेस की। अगर आप मून पाइसेस हैं तो आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाओगे इस रीडिंग से। ओके, सो वैसे भी अगर आप मून पाइसेस होके भी इस रीडिंग को देख रहे हो तब भी मैं बोलूँगी कि पूरी तरह से आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी कि मून पाइसियन आपके लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है, लाइक मिनिमम 20 मिनट्स की। ओके, सो अगर टाइम है तो तभी इस रीडिंग को देखिए। ओके, रीडिंग को देखने से पहले मैं बोलूँगी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी पाइसियन आपकी बोनस रीडिंग देखते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये मिक्स्ड रीडिंग है, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलेशनशिप ओनली, इट्स योर मिक्स्ड रीडिंग, यानी कि इसमें हम आपकी सारी चीज़ें कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं वो आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। ओके पाइसियन, आर यू रेडी? यस। तो यूनिवर्स मुझे बताइए पाइसियंस के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, पाइसियन यानी मून पाइसियन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, जजमेंट, एम्परर, hermit, 5 of swords, queen of cups. Okay, so there are so many cards and so many major arcanas. We have the magician, we have the judgment, we have the hermit, we have the emperor. So हमारी लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो चीज़ें चल रही है वो बहुत मेजर तरीके से चल रही हैं, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही हूँ कि क्या है। देखो पाइसेस, आप एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हो जहाँ पे चीज़ें पहले आपको बहुत फोर्स किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से जो है निकलो। आपका कंफर्ट जोन एक बना हुआ है और आप कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन में रह रहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बिकॉज़ कभी कभी हमें होता है ना कि हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, एंड हम उस जगह से अब आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं एंड वी आर स्टक समवेयर। ओके, आप कहीं स्टक हो चुके हो। तो ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है पाइसन, ये आपको यही बता रहा है कि आप बेसिकली एक ऐसे जगह पे स्टक हो जहाँ से आपका निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, अब ये ऐसा क्या चीज़ है, इसमें यह है कि आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हो। ओके, आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो, मे बी आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, देयर इज़ अ शिफ्टिंग पीरियड। ओके, फिज़िकली भी शिफ्टिंग हो सकती है, मेंटली भी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो सकती है। फिज़िकली भी आप कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो या मेंटली कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बेसिकली अपनी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है
कि आप पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स को ना अभी भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। तो आप पास्ट के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील कर रहे हो पर्सन। तो आप पास्ट के रिलेशनशिप से जब तक मूव ऑन नहीं हो पाओगे, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है जो आप शायद किसी को बता नहीं रहे हो, बट डेफिनेटली आप उस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। ओके, और ये इमोशनल ट्रॉमा आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो कहाँ से वो चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सो आपको बोला जा रहा है दैट यू आर मूविंग, आप आगे बढ़ रहे हो, बट यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन्स इन यू। तो कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है, कुछ चीज़ों को आपको बोला जा रहा है कि आपको पीछे छोड़ना है। आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट नहीं करना है कि ये मैंने ऐसे क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, तो वो ज़्यादा नहीं सोचना है, कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है। नेक्स्ट कार्ड आता है मैजिशियन का। ना मैजिशियन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे आप कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो, आप आगे एक मैजिशियन की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, और मैजिशियन आपको ये बोल रहा है कि आपका जो माइंड है, आपके पास सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। यू हैव ऑल द टूल्स। आपका माइंड शार्पन हो रहा है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अभी आपको कुछ एक्शन लेना है और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। बट अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं लफड़ा हो रहा है। तो डिसीजन की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम मैजिशियन में हैं। तो मैजिशियन हमें क्या बोलता है, मैजिशियन हमें क्रिएटिविटी, विल पावर बोलता है। ये बोलता है कि आपके अंदर एक हिम्मत है, आपके अंदर जैसे आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत बन रही है कि यस आई कैन अचीव, मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ। जो चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैं उससे आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यस, एक क्लैरिटी आ रहा है, एक कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ है वो आ रही है, आपकी स्किल कहीं इम्प्रूव हो रही है। इस टाइम में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही अपने लाइफ को लेकर ना बहुत पर्टिकुलर हो चुके हो। लाइक यू वॉन्ट टू लाइक रियली लिटरली बी पर्टिकुलर अबाउट योर सेल्फ। आप बहुत डिसिप्लिन में चल रहे हो अभी इस टाइम में। ओके, आपके करियर को लेके स्पेशली मे बी कुछ मेजर ट्रांजिशन पीरियड्स हुए हैं आपके करियर में, तो यू वांट अ डिसिप्लिन लाइफ। ओके, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है एक नया फेज़ आपका शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ये आपके माता पिता की तरफ से भी हो सकता है, आपके इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। बोला जा रहा है कि आप इस काम के हकदार हो, आप ये काम करोगे। तो आपको ये बोला जा रहा है एंड यू विल डू इट, यू विल डू इट। ओके, इट्स लाइक यू आर लाइकली क्लोज टू रीचिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेज इन अ जर्नी। तो आप कहीं पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी पे आने वाले हो, एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में आने वाले हो जो आपको पास्ट की चीज़ों से कुछ सिखा रहा है। ओके, इट्स टीचिंग यू समथिंग कि आपके साथ इतना पास्ट में अगर कुछ चीज़ें हुआ है, लाइक यू हैड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा है, आपको बहुत ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पाइसियन ना जन्म जन्म तक बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते आ रहे हैं। एंड वो जो आपने सेक्रीफाइसेस करी है, वो सेक्रीफाइसेस ना कोई समझ नहीं पा रहा है। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत हिडन होते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हो लोगों को। आपके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। तो बाहर से आप लोग यू मे अपेयर वेरी कैजुअल एंड ऑल दैट, बट लेकिन अंदर से यू आर वेरी लॉजिकल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन माइंड। तो ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगा। सो मे बी आप ये जो जर्नी है, ये जो भी जर्नी हो रही है आपकी, क्योंकि हम 6 ऑफ सोर्ड्स को देखें और जजमेंट को देखें तो आपकी कंफर्ट जोन से आप हट के अब एक ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ में आपको हेड ऑन चैलेंजेस देना होगा। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी होंगी और आपको उन
परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। 7.5 ऑलरेडी चल रही हैं आप लोगों की, तो डेफिनेटली आपको ये एहसास होगा कि यार वो जर्नी ख़त्म हो गई, कितना डिफ़िकल्ट जर्नी था आपके लिए, और अब आप ये जो जर्नी ला रहे हो दिस इज़ अगेन वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज ये आपके कंफर्ट जोन से आपको अलग कर रहा है। ओके तो आप लोगों का हमेशा से रहा है कि एक कंफर्ट जोन हो जाए तो सही रहेगी ये ज़िंदगी, बट ऐसा नहीं है। ये जर्नी इजी नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप एक कम्प्लीटली न्यू फेस में आ रहे हो। ओके इट्स लाइक यू आर गेटिंग अवेकन्ड। आप अपने मिशंस को देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। एम्परर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, आप यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर हार्ड वर्क हैज़ ब्रॉट यू ग्रेट रिवॉर्ड्स। आपको बेसिकली नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी सी सीनियर होगी। यानी कि अगर आप एक जूनियर कैटेगरी में काउंट ऑफ हो रहे थे कि अभी ये बच्चा अभी सीख रहा है, अभी कार्य क्षेत्र में क्या है कि आपको एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको मे बी घर परिवार की चाबियां दी जाएंगी कि भाई अभी तुम ही संभालो, बिकॉज मैं तो अभी, ऐसा भी हो सकता है आपके फादर आपको बोले कि बस अब मेरा यहाँ तक ही रोल है, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा बट मैं तुम्हें ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ और तुम्हें अब अपनी हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, हमारी बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, अपने हमारे घर के रीति रिवाजों को तुमने आगे बढ़ाना है। तो ये जिम्मेदारियाँ आप तुम सौंपो, तुम्हें सौंपा जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम भाई बहनों से तुम बड़े हो। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि शायद आप बड़े भी हैं भाई बहनों से, तो आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उस जिम्मेदारियों का आपको एहसास है कि यस आप करोगे अच्छे से एंड यू नो इट। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंफर्ट जोन से। मतलब अभी तक अगर आप एक लर्निंग स्टेज में थे पाइसन, तो नाउ यू आर शिफ्टिंग इनटू अ मोर लर्नेड स्पेस। ओके हम बात करेंगे अब हर्मिट की। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके अंदर ही अंदर, मे बी कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, यू वांट इंडिपेंडेंट एनर्जी, बिकॉज आपकी अगर हम राशि को कंपेयर करें दूसरे राशियों से तो आप एक बहुत ही शानदार राशि हो, क्योंकि आपके अंदर जो इंडिपेंडेंस, जो क्रिएटिविटी है ना, वो सब में नहीं है। जो इमेजिनेशन पावर है, आप लोगों में से काफ़ी लोग ना मूवी डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हो, लाइक यू कैन बिकम अ गुड मूवी डायरेक्टर, अ गुड डांसर, अ गुड क्रिएटिव पर्सन, आर्टिस्टिक बहुत हो आप लोग, ठीक है। जहाँ पे आप लोग आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं करते हो, कुछ और करते हो, वहाँ पे ना यू विल सी कि योर लाइफ विल नॉट ग्रो, क्योंकि वहाँ पे आप आर्टिस्ट वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग सम टेक्निकल थिंग्स। तो थोड़ा सा वहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो या आप पढ़ाई लिखाई में कुछ अपना टॉपिक ढूंढ रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि आप लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लाइक जो डायरेक्टर वाली जो चीज़ें हैं, या क्रिएटिविटी, डांस, सिंगिंग, इन सब में आप लोगों का ज़्यादा पैशन होता है। इन सब में अगर आप अपना करियर करोगे तो इट इज़ गोइंग टू ग्रो 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 बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ के बने हैं, अगर हम वो ना करके हम अपने माता पिता जो बोलते हैं वो करते हैं और वो उससे राशि, उससे फल नहीं पड़ता है, तो चीज़ें आगे थोड़ी मुश्किल तरीके से, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बट वो वैसे में वो स्पार्क नहीं आती है उस बात पे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी, ये जो जिम्मेदारी आपको जो मिल रही है, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गेटिंग, आप कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी से ये भी सोच रहे हो यार ये मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे से नहीं होगा, मैं इतने क्योटिक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मतलब आपके मन में बहुत ज़्यादा ये विचारधारा चल रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है, ऐसा कुछ भी आपको चल रहा है, तो आप अपने थोड़ा सा टाइम देके अपने बारे में सोचिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जिम्मेदारी हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम अपने लाइफ में कुछ बने, कुछ आगे बढ़े, ठीक है, हम चीज़ों को समझें, हम एक डिसिप्लिन में आए, ठीक है। आप लोग वैसे भी थोड़ा सा एरीज से रिलेटेड हो, डिसिप्लिन आपका रहता है, बट लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं आप इग्नोर कर रहे हो। मे बी यू वांट टू टेक योर ओन टाइम एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन कि चलो
पिताजी मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगा बट मैं इतना कर सकता हूँ, यू नो, बिकॉज़ मेरी एक खुद की अपनी लाइफ है जो मेरे को कैजुअल थोड़ा सा, मुझे मतलब आई वांट टू बी फ्री स्पिरिट, उस तरीके के माहौल में मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। अगर ऐसा कुछ बोलना चाहते हो तो ईगो में बात मत लेना, ज़रूर ये चीज़ें एक्सप्रेस करना, कुछ चीज़ें छुपाना मत, ओके। कुछ जिम्मेदारियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो छुपाना मत। देयर इज़ अ 5 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो हियर, ओके। आई थिंक कुछ ऐसी बातें हुई हैं आपके फैमिली में या समथिंग लाइक दैट जहाँ पे चीज़ें बहुत बुरी हो गई है, यू नो, एंड ये फैमिली से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके मदर से रिलेटेड है, कोई फीमेल एनर्जी से रिलेटेड है। सो एंड ऑल्सो मे बी आपके सिस्टर से भी रिलेटेड हो सकता है या आपके ब्रदर से रिलेटेड हो सकता है। सो देर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट लाइकिंग, ओके, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। मे बी एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप है, मे बी आपके जो ब्रदर है सिस्टर है आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, दे बिहेव वेरी रूडली टू यू एंड दे आर इन देयर ओन स्पेस कंफर्ट जोन, और आप चाहते हो कि वो भी कुछ जिम्मेदारी लें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ में, ये थॉट्स में आपके क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ ये आपकी मदर हो सकती है या आपकी कोई फीमेल है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, जहाँ पे यू नो आपके अंदर ना एक कलेश सा चल रहा है दैट यू नो वाई दे आर नॉट, मतलब आपकी चीज़ें एग्रीएबल नहीं हो रही है इनके साथ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब ऐसा लग सकता है कि बार बार आप ही को सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, आप ही को सब चीज़ें करना पड़ता है, क्यों अपने आप से लोग नहीं करते। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स, उनको आपकी परवाह भी नहीं है दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो ये थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। आप इस टाइम में देखो थोड़ा सा कंफर्ट जोन चाहते हो, कंफर्ट लेवल चीज़ें चाहते हो, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो। स्पिरिचुअल, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल में बात करें तो यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यू नो आप चाहते हो लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करें, बहुत यू नो रिस्पेक्ट पूर्वक बात करें, जो चीज़ आपको शायद मिल नहीं रही है। तो यू नो इस खोज में आप बहुत ज़्यादा हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अब हम लोग टी लीव से देखेंगे आप लोग के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस बोनस रीडिंग में क्या है। और ओके, सो लेट्स सी कि पाइसियन के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। तो आपके हम लोग जो मैसेजेस देखेंगे 6 मैसेज निकालेंगे इसमें से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। लिली, स्पिरिचुअल लव, तो मे बी लव कनेक्शन इज़ कमिंग फॉर यू विच, या एक कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल है, मे बी आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, सो यू मे कनेक्ट देम विद देम मोर। दूसरा कार्ड जो है वो है हैट का, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो ये देखो, ये जो कार्ड है बहुत सिमिलर टू जो हमने रीडिंग करी थी उससे रिलेटेड है। आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको कुछ नया करने को बोला जाएगा एंड यू विल डू दैट। तो येस, डेफिनेटली वो एक रीडिंग है। बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज लेटर, मे बी किसी न्यू जॉब एप्लीकेशन आपने दिया है, कहीं नए जॉब में अप्लाई किया है, तो उसका लेटर या मेल, या कुछ लेटर तो आजकल कोई देता नहीं है, मेल वगैरह आपके पास आ सकता है। कोई मेल तो आप अपने फ़ोन्स एंड अपने लैपटॉप्स में प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग कि आपके लिए कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपका थोड़ा नेचर आपको थोड़ा सॉफ्ट
कंपैशनेट करने की ज़रूरत है। मे बी आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड आपके हाथ से कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स छूट रहे हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट ऑन दिस। और एक लास्ट मैसेज हम लोग देखते हैं, स्टार, वाओ, गारंटीड सक्सेस। तो आपको सक्सेस मिल रहा है, वाओ, आपके पास चीज़ें आ रही हैं। गारंटीड सक्सेस का कार्ड है, मतलब जो भी आप काम करोगे उसमें पैसा तो देखो आ ही रहा है, साथ ही साथ आपका नाम भी अच्छा हो रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, सो आई तो लव इट। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड हम लोग निकालते हैं। लेट्स सी, सिंस यू आर ऑल क्रिएटिव, तो मैं एक क्रिएटिव डेक यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, लाइक कलरफुल डेक। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं। एंग्जाइटी, ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग एंग्शियस, फेथ एंड करेज। देखो, आपको बोला जा रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एंग्जाइटी किसी चीज़ को लेकर आपको हो रहा है, इसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज देखो, चीज़ें अनसर्टन हो रही हैं, हमेशा आपको प्लेटर में नहीं दिया जाएगा कि सब चीज़ें सही रहेंगी। कुछ चीज़ें में चेंज आएगा और चेंज अच्छा भी होता है, तो एक्सेप्ट दैट चेंज। फेथ आपको लेके चलना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स के ऊपर फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। करेज का कार्ड आपको ये बोल रहा है, करेज इज़ द फियरलेस पावर टू फेस चैलेंजेस। तो थोड़ा हिम्मत रख के आपको आगे बढ़ना होगा। तो कोई ऐसी चीज़ अगर आपको जैसे जिम्मेदारी दी जा रही है, जो भी, मुझे बहुत जिम्मेदारी की बात आ रही है, पता नहीं क्यों, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पाइसेस आपको दी जाएंगी, तो इसलिए मुझे बार बार यही थॉट आ रहे हैं। तो इस जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से लेने के लिए थोड़ा आपको करेज मतलब हिम्मत लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकता है। तो हिम्मत लाइए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, यूनिवर्स को प्रे करिए कि जो भी जिम्मेदारियाँ आपको दी जा रही है अच्छे से आप करोगे, एंड पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आपके हित में ज़रूर होएंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू बोनस रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये बोनस रीडिंग अच्छी लगी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इस तरह का बोनस रीडिंग आपको चाहिए या नहीं। आई विल डेफिनेटली मेक। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।